हेलो दोस्तों, 1M समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो किताब एडम ग्रांट ने लिखी है। इसका नाम है थिंक अगेन। क्या आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से ही सोचते हो? आपका सोचने का क्या तरीका है और आपको क्या सोचना चाहिए, जिसके बारे में हम इस बुक समरी में बात करने वाले हैं। इस बुक समरी को पक्का आपका सोचने का अंदाज बदल जाएगा, और यदि आपकी थिंकिंग में ही कोई समस्या है तो आप उसमें भी सुधार ला सकोगे। यदि आप ऐसा कर लोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस किताब थिंक अगेन के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स की संक्षिप्त समरी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। 1. कन्वेंशनल वीएस ऑल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। दोस्तों, लेखक इस चैप्टर को एक कहानी से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार जंगल में आग लग जाती है। उसे बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि आपके सारे उपकरण सही समय पर काम करने चाहिए, जिससे आग बुझाने में मदद मिल सके। जैसे ही वे जंगल में आग बुझाने गए तो आग बेकाबू हो चुकी थी। वे हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी मेहनत किसी काम की नहीं थी। धीरे धीरे वे आग की लपटों में आ गए। सभी लोग जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन उनके उपकरण इतने भारी थे कि वे भाग नहीं पाए। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से सारे उपकरण वहीं छोड़कर जंगल से बाहर निकल गया, जिससे उसे भागने में आसानी हुई और वो अंत में जिंदा बच गया। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि हमें हर समय ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से अपनी सोच बदलनी चाहिए। इसी तरह से आज के समय लोग सिर्फ कन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ ध्यान देते हैं। उन्हें सिर्फ ऑर्डिनरी लाइफ जीना पसंद होता है। वे कुछ भी नया ना ही करते हैं और ना ही सोचते हैं। हमें अपनी इसी कन्वेंशनल थिंकिंग को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। 2. 3 टाइप्स ऑफ टॉकर्स। जब भी हम किसी से बात करते हैं या कोई हमसे बात करता है तो उनके अंदर सामान्य तौर पर 3 तरह के किरदार होते हैं। 1. प्रीचर। कई बार जब हम सामने वाले को काफ़ी देर तक समझाने लगते हैं तो इसी किरदार में आ जाते हैं। हम उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देने लगते हैं, ये जाने बगैर कि सामने वाला क्या बात करना चाहता है या फिर उसका क्या नज़रिया है। 2. प्रोसिक्यूटर्स। इस तरह के किरदार में हम हर तरह के बहस को जीत लेना चाहते हैं। हम बेफिजूल के तर्क देकर अपनी बात को सही साबित कर लेते हैं। 3. पॉलिटिशियंस। इस किरदार में हम दूसरों को अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करते हैं। जैसा सामने वाला सुनना चाहता है उसे वही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, लेखक का कहना है कि हमारा बातचीत करने के ये तरीके बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे बोलते रहते हैं। हमें तर्क के साथ बात करनी चाहिए, बिना किसी फैक्ट डाटा के। हम रोबोट की तरह बात नहीं कर सकते हैं। 3. टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। लेखक का कहना है कि लोगों में कॉन्फिडेंस 2 तरह के होते हैं, राइट कॉन्फिडेंस और रॉन्ग कॉन्फिडेंस, जिसमें रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी 2 तरह का होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उनके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग आर्मचेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, और यही रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारी असफलता का कारण बनती है। ये हमें हमारी कमियों का एहसास नहीं होने देता है, जिससे हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए खुद ही देखें कि कहाँ कमी रह गई है। कहीं आप में ही ये 2 तरह के रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसमें सुधार करके आपको राइट कॉन्फिडेंस रखना होगा। 4. बीइंग रॉन्ग इज ऑक। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें कोई कुछ भी गलत ना बोले। लोग उनके विचारों से सहमत होने चाहिए, भले ही आपके विचार एकदम सही हो। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर घमंड आ जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे कोई उसकी सोच को गलत बोल सकता है। लेखक का भी यही कहना है कि आपकी ऐसी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद पहले आपकी सोच सही रही होगी, लेकिन अभी के समय वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और आपको भी समय के साथ अपने विचार बदलने चाहिए। कुछ लोग एक तरफा ही अपना नज़रिया रखते हैं, फिर चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो वे आंख बंद करके उन बातों को फॉलो करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। 5. कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। हम इंसान एक सामाजिक प्राणी ही हैं, और समाज में रहते हुए विवाद होना लाजमी होता ही है। और कैसे इन विवादों से निपटना चाहिए ये हमें सभ्य तरीके से सीखना चाहिए। ये विवाद हमारे लाइफ में आमतौर होते रहते हैं, जैसे ये विवाद हमारे ऑफिस में भी हो सकते हैं। यदि कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी पेचीदा है, जिससे हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन ये अंत में एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती है। इसी तरह का विवाद हमारे रिलेशनशिप में भी होता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे मनमुटाव हो, झगड़े हो या फिर धोखा हो। ऐसे में हमें एक साथ मिलजुल कर रहने और काम करने की ज़रूरत होती है, और अपने ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं होती है। 6. इंटरपर्सनल रीथिंकिंग। कई बार डिबेट में कुछ लोग दार्शनिक बन जाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते रहते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका होता है। आपको जब भी कोई डिबेट करनी हो तो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीकों से अपने बात को रख सकते हैं, और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। जब आप सामने वाले को प्रश्न पूछे तो आपका प्रश्न लॉजिकल होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेवजह की डिबेट और बहस सिर्फ विवाद पैदा कर देती हैं। आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को समझकर सिर्फ उतना भी जवाब देना है जितना उसने पूछा है, और अदब के साथ पेश भी आना सीखना होगा। 7. राइवल्स एंड फ्रेंड्स।
हम अपने लाइफ के राइवल और फ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं और हम अपने राइवल को ही अपना दुश्मन समझ लेते हैं। हम उसके नज़रिए को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसे में हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं जिनसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है और हमें जिनकी हर बार अच्छी लगती है। ऐसे में हम एक ही तरह के विचारों में बंध जाते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं पूरी दुनिया भी ऐसा ही सोचती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम इस बंधन से मुक्त हो जाए तो हमें पता चलेगा कि हम कितने गलत हैं। हमें किसी एक की ही सुनने के बजाय सभी की एक बार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कई मुद्दों पर सभी की राय एक जैसी ही होती है, जिसमें हम अपने राइवल के साथ भी रिस्पेक्ट वाला व्यवहार करने लगते हैं। उन लोगों की कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी काम की हो सकती हैं और उन्हें मानकर हम फ्रेंड भी बन जाते हैं। 8. बाइनरी इश्यूज़। कई बार हमें अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती है जिनका नज़रिया और सोच दूसरों से अलग होती है। जैसे लेखक कहते हैं कि वे एक बार किसी फंक्शन में भाषण देने गए थे जहां अलग अलग समुदाय के लोग थे। जब वे किसी एक समुदाय के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरे समुदाय के लोग उनकी बातों से सहमत नहीं थे। ऐसे में उन्होंने साइंटिफिक तरीके से सोचा और सभी पक्ष में अपनी राय रखी और अंत में उनसे उनकी राय पूछी। फिर उन लोगों ने खुद ही अपने सारे मुद्दे बताने शुरू कर दिए जो लेखक ने पहले कभी नहीं सुने थे और अंत में वे एक दूसरे की बात समझने लगे। इसीलिए कभी भी लोगों को बेवजह का भाषण पसंद नहीं आता है, उन्हें सारी बातें फैक्ट के साथ सुनना पसंद होता है। 9. एवर चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज के समय पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और लोग भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं और सोचने का तरीका और व्यवहार भी बदल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते हैं, वे अपनी पुरानी सोच में ही बंधे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई समाज में नया बदलाव लाने की सोचता है, कुछ लोग उनका भी विरोध करने लगते हैं। जैसे मार्केट में कुछ भी नया ट्रेंड आता है तो लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उसे अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमें समय के साथ बदलाव के लिए तत्पर रहना चाहिए। भले ही शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार हैबिट में आ जाने से सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ साल पहले तक जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना ज़्यादा नहीं था तो कई सारे काम मैन्युअल ही किए जाते थे, लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है और लोगों ने भी धीरे धीरे इसे अपना लिया है। चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। इसी तरह से आने वाले समय में और बदलाव होंगे, हमें उन्हीं बदलाव के साथ साथ आगे बढ़ते रहना है। 10. रीथिंकिंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आज के समय में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रीथिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी पुरानी कार्यप्रणाली से काम कर रहे हैं, वे एक दिन बहुत पीछे हो जाती हैं। जैसे एक समय में डीवीडी प्लेयर, सीडी का काफ़ी प्रचलन था, लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल गया है क्योंकि इन्होंने खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदला। कई कंपनी जैसी हैं जो एक दौर में बहुत फेमस थी, लेकिन आज के समय में वे खत्म हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सभी को एक टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है, जहां सभी को रीथिंकिंग की आदत बनानी चाहिए। ऐसे में सभी की राय सुनकर और समझकर नतीजे पर पहुंचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमें सिर्फ छोटे लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समय समय पर अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है समय के साथ अपना लक्ष्य बदलना पड़े। हमें समय के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लेकिन ये तभी होगा जब आप रीथिंकिंग करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।